हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को चंडीगढ़ छोड़ने। और मेरा घर बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा बेटी के जाने के बाद। बहुत ज़्यादा दिल लगा हमारा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, मैंने, मेरी बेटी ने और मेरे बेटे ने। मेरा बेटा तो बिल्कुल भी फ़ोटोआँ वगैरह खिंचा के बिल्कुल राज़ी नहीं होता, वो तो उसको चाहिए ही नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ भाई मैं कोई फ़ोटो खिंचाऊँ या कुछ ना। उसको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ में ना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और बस आज हम जा रहे हैं संडे के दिन। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब बेटियाँ आती हैं तो घर में कितना रौनक हो जाती है, कितना अच्छा लगता है हमें कि चलो हमारा बच्चा आया है और हम इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। देखो हम सोचते हैं कि भी कोई है घर में कि जिसकी आवाज़ें आ रही है, कुछ है, अन्य अकेले बैठे रहते हैं, कोई पता ही नहीं होता कि भी क्या है क्या नहीं है। और क्या कहते, मेरे को ये है कि चलो मेरी बेटी भूमि आई है, उसकी उसकी वजह से घर में रौनक सी हुई है। मैं उसको बोलती रहती थी कि हाँ भूमि ये कर ले वो कर ले। मतलब ये है कि भाई अब वो होती है तो दिल, घर में ना दिल लगा होता है कि चलो हमारा दिल लगा हुआ है और कोई है हमारे घर में, कोई बात करने वाला है। अनि मैं अकेली होती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मेरा बुरा हाल हो जाता है। ऐसा होता है कि जैसे कि घर काटने को आ रहा हो बिल्कुल। और बच्चे घर में होते, बेटा मेरा सुबह निकल जाता है, काम करता है, वो निकल जाता है सुबह। तो मैं अकेली घर में होती थी तो मेरा दिल भी, जॉब पे आपको पता ही है, जॉब पे मैं जाती थी शाम को, जैसे भाई इधर देख लिया उधर देख लिया तो बंदा पागल सा हो जाता है बिल्कुल ही ना कि भाई अकेला बंदा है, क्या करे क्या नहीं। अब रोज़ रोज़ किसी के घर जाया भी नहीं जाता बिल्कुल भी कि हम किसी के घर बार बार जाए, रोज़ जाए। इतना टाइम देखो किसी के पास नहीं होता। मेरे पास खुद के पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी के पास मिलने जाऊं, क्योंकि देखो घर का भी करना होता है, बाहर का भी देखना होता है सारा। रोटी पानी बाहर का सारा, कपड़ा लत्ता सब कुछ देखना पड़ता है हमें। तो फिर मेरे को ये होता है कि मैं किसी के घर जाऊंगी, इससे अच्छा मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। फिर मेरे को वो चीज़ होती है कि मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँ कि भाई ये ना हो फिर मेरा काम रह जाए। फिर मेरे को ये चीज़ होती है कि नहीं, मुझे अपना काम ख़त्म करना है। देखो आना जाना तो वैसे लगा ही रहता है, जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन इतना इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि हम जाए। अब जैसे मैं हूँ, आज संडे है तो मैं आज अपनी बेटी को छोड़ने जा रही हूँ, आज तीज है। तो मैंने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा और थोड़े दिन रह ले। ते कहती नहीं मम्मी थोड़ा सा मेरे को भी, उधर मेरी नंदों ने भी आना है तो उनका भी देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर मेरे को ये हुआ कि चलो मैं भी चली जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम मेरा भी मेरी बेटी के साथ थोड़ा स्पेंड हो जाएगा। तो मैं इसलिए इसके साथ कल चली गई चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में गई ना गाइज, तो इतना बुरा हाल, बारिश बारिश बारिश, इतनी बारिश कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पे पानी इतना इतना खड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या हाल हो रखा है। ठीक है। तो मैं रास्ते में थी, पानी, हमने वीडियोस बनाई वहाँ की। और देखना कितना बुरा हाल है चंडीगढ़ का, इतनी बारिश थी मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है ना। और मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई और शाम को आई फिर छोड़ के। अप डाउन किया मैंने क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए ना। तो फिर मेरी बेटी कह रही मम्मी आप घर ही चलो मेरे। मैंने कहा नहीं बेटा घर पे तो मैं जा नहीं सकती, मैं क्या फिर कभी आऊँगी घर पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या थोड़ा टाइम निकाल के आराम से आऊँगी मैं। तो इसलिए मैं उसको कल छोड़ने गई और फिर शाम को आई। और घर ऐसा लग रहा है जैसे सूना सूना बिल्कुल ही ना कि मेरे जो बच्चा होता है ना, चेक मेक होती है बच्चे के साथ, वो एक अलग ही चीज़ होती है ना। जैसे कि अगर बच्चा नहीं है घर में तो रौनक बिल्कुल, जैसे अब है, ठीक है ना, अब है बिल्कुल चहल मेल कुछ भी नहीं है। क्योंकि शाम को ये होती थी, मैं आती थी काम पे से आती थी तो फिर थोड़ा होता था हाँ भूमि भूमि भूमि, मैं आवाज़ें आना शुरू कर देती थी कि हाँ मुझे लगता था कि हाँ वो है घर पे। तो मैं ये था कि चलो मैं वो घर पे होती है तो मेरे को अच्छा लगता था, मैं कि चलो ठीक है वो है घर पे। तो
मेरे को चहल मेल अच्छा लगता है बिल्कुल ही। अब देखो बिल्कुल उदास सा हो रखी हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि ना बस पूछो ही ना क्या हाल है मेरा इस टाइम। तो बिल्कुल ही ना बच्चों के करके बहुत ज़्यादा रौनक होती है, और ख़ास करके लड़कियों के साथ, क्योंकि लड़कियों ने तो देखो रोज़ रोज़ तो आना नहीं है, कभी कभी आती है। तो जो जो उसको पसंद था मैंने सारा कुछ उसको दिया। जैसे कि उसको कपड़े पसंद आए, मम्मी मुझे ये चीज़ पसंद है, मैंने उसको लेके दे दी। मम्मी चूड़ी पसंद है, ये लेके दी। क्योंकि जो हमारा सावन में जो चीज़ें चलती है, रिवाज होते हैं कि हाँ बेटियों को ये चीज़ देनी है, वो देनी है, तो वो सारी चीज़ मैंने करी। घेवर का डब्बा हो गया, मिठाइयाँ होगी, बिस्किट हो गए, जो भी एक माँ का फ़र्ज़ होता है बेटी के लिए, वो सब मैंने किया। ठीक है। तो उसके बाद अब मैं उसको आज छोड़ के आई तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि देखो बच्चे घर में होते हैं तो कितनी रौनक होती है, और जब बच्चे चले जाते हैं तो कितना दुख होता है कि हाँ भाई बच्चे चले गए हैं। क्या करें, बेटी को रख भी नहीं सकते, रीत है। हम कहाँ रखेंगे बच्चे को, नहीं रख सकते। रीत होती है कि हाँ भाई लड़की ने जाना जाना ही है। आप देखो 8 दिन मेरे पास रह के गई है, 8 दिन में चेल मेल होती रही। मैं भी बोलती रही, भूमि तूने ये नहीं किया, भूमि तूने वो नहीं किया। मतलब हो जाता है कि चल कोई है घर में जिसके साथ मैं बोल रही हूँ। नहीं मैं अकेली घर पे होती तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि क्योंकि कोई है ही नहीं बोलने वाला मेरे साथ। मेरे को ये होता है कि चल मेरा बेटा है, बेटा तो ये है ना, चलो वो सुबह जाता है शाम को आता है। बच्चे लड़के के साथ क्या वो करूँ मैं थोड़ा सा, पर बेटे को ये नहीं है कि चलो मतलब वो चीज़ नहीं है कि भी अटैच जैसे होता है माँ के साथ, वो चीज़ वो बहुत घट है, वो डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसको इन चीज़ों से मतलब वो नहीं होता कि भी जैसे कई लड़के होते हैं कि हाँ भाई हमारी मम्मी है ये वो ना दिखाना नहीं चाहता। प्यार वो मुझे बहुत करता है, लेकिन वो दिखाना बिल्कुल नहीं चाहता कि भी मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। प्यार वो बहुत ज़्यादा करता है, पर वो जैसे दूसरे बच्चे करते वो चीज़ उसके उससे होती नहीं है। कि भी दिखा के प्यार करना है तो क्या फ़ायदा है ना। तो मेरे को यही होती है कि चल भूमि थी, घर में होती थी, हम माँ बेटियाँ थोड़ा आपस में बैठ जाते हैं तो दुख सुख कर लेते थे थोड़ा सा कि हाँ भूमि आज हमने ये किया, भूमि चल मार्केट चलते हैं, भूमि चल उधर चलते हैं, सामान लेके आते हैं, इधर चलते हैं। तो टाइम का पता नहीं लगता था। अब जैसे अब मैं हूँ, अब मैं आई हूँ शाम के टाइम बेटी को छोड़ के तो चंडीगढ़। तो मैं वापस अप डाउन किया, देख लो मैंने इतनी दूर आना जाना, बंदा थक जाता है। एक छुट्टी मिली हुई थी देख लो संडे की, मुझे संडे की ऑलरेडी मेरी छुट्टी एक होती है, तो मेरे को एक छुट्टी मिली हुई थी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं क्या बेटी को भी छोड़ आऊँगी थोड़ा सा, और टाइम भी स्पेंड हो जाएगा मेरा। तो मैं इसको छोड़ने गई हूँ। बस ये था कि चलो अपने घर बेटी चलेगी, मुझे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत है कि चल वो रह गई है, 8 दिन रहेगी, जितने दिन रहेगी ये ठीक है, मेरे लिए बहुत है। बच्चा तो कहते हैं ना हमेशा ससुराल में ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। माँ भी कितने दिन रख लेगी बेटी को, ठीक है ना। हाँ वो आती जाती रहे, बस मेरे को तो यही चाहिए, खुश रहे अपने घर में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बेटे का है, बेटे के भी किसी कभी ना कभी हाथ पीले हो ही जाएंगे। बस एक बेटी का तो चलो एक फ़र्ज़ निभा दिया मैंने, और एक बेटे का फ़र्ज़ रह रहा है। अभी इसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करा है, आगे देखो किस्मत क्या करती है हमारे साथ। और बेटे की ज़िंदगी क्या है क्या नहीं, वो तो रब के ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने। सबसे मेन बात होती है लड़की का घर बार देखना होता है, लड़की को तोड़ना पड़ता है, विदाई करनी पड़ती है, शादी करनी पड़ती है कि भी अच्छे से अच्छे घर में जाए। माँ तो यही चाहेगी कि भाई अपना बच्चा, जो चीज़ मैंने देखी, जो चीज़ मैंने फेस करी है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी वो चीज़ फेस करे, कि जो ज़िंदगी मैंने काटी वो भी वही काटे ना। मेरा ये था कि भी मैं जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी, उसकी अच्छी ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी इसको दूंगी मैं। चलो भगवान ने रिश्ता अच्छा दे दिया मुझे, अच्छा रिश्ता दिया, अच्छा लड़का है, सब कुछ ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया है। भगवान करे वो ऐसे ही खुश रहे अपने घर में, आती जाती रहे, चहल महल होती रहे हमारे घर में बस। तो गाइज़ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बेटियों से रौनक बहुत है घर में, और बेटियां जो होती है ना उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
ठीक है ना। हाँ, बहू होती है, बहू को भी मैं ये नहीं कह रही कि बेटी की जगह कोई ले नहीं सकता, बहू ले सकती है बेटी की जगह अगर वो अपना बना के रखे तब। लेकिन मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं। मेरे जो भी मेरे बहू आएगी ना, तो मैंने उसको सिर्फ अपनी बेटी की ही जगह देनी है। मैंने सिर्फ ये सोचा हुआ है कि मैंने अपनी बेटी की तरह उसको रखना है। कभी ये नहीं कि उसमें भेदभाव करना है, कुछ करना ना। क्योंकि देखो, मैं भी किसी की लड़की हूँ, मेरी बेटी भी मेरी लड़की है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे ना, तो वो गलत हमारा लौट के आता है। हमारी बेटी के साथ वो चीज़ होगी तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ये चीज़ चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी है ना, हम अपनी नूह लेके आए ना, वो भी अपनी बेटी बना के रखे। बस हमारे लिए ये है कि मैं अपनी बहू से इतना प्यार करूँगी ना, इतना प्यार करूँगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखनी मैंने उसको। और बेटी बना के मैंने उसको रखना है। ये नहीं कि हाँ सास वाला बर्ताव करना मैंने उसके साथ ना, बिल्कुल नहीं। जो मैंने अपनी बेटी के साथ करती हूँ, जो बर्ताव अपनी बेटी के साथ होता है प्यार वाला, वही मैं अपनी नूह के साथ करूँगी। तो जो भी मेरे घर में बहू आएगी तो वो मेरी सिर्फ बेटी बन के आएगी, ना कि वो मेरी बहू बन के आएगी। मेरी सिर्फ बेटी बन के आएगी। और मैं यही चाहती हूँ, हर लड़की से ये चाहती हूँ कि अपनी सास को अपनी माँ मानो। बस आप लोगों को सब नज़र आ जाएगा हमारी बेटी इसमें ही बसी हुई है। ठीक है, जैसा तुम करोगे ना, वैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ वैसे ही होएगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे या कुछ भी है, पर वो चीज़ ना फिर अच्छी नहीं लगती। अब मैं अपनी बेटी के साथ अच्छा किया हुआ है, ठीक है, और मेरी नूह आएगी, मैं उसके साथ भी वही चीज़ अच्छी करूँगी, तो कोई फ़र्क नहीं होता। फिर वही चीज़ हम अपनी बेटी के साथ भी करते हैं ना, तो वो चीज़ हम अपनी नूह के साथ भी करेंगे। हमें नूह से प्यार वही एक्सपेक्ट चाहते हैं कि हाँ, जो हमारी नूह वही प्यार दे जो हमारी बेटी देती है। अगर हम चाहेंगे तब, अगर हम उसके साथ गलत बर्ताव करेंगे ना, तो हम उसके साथ सास वाला बर्ताव करेंगे, तो फिर वो बहू बेटी नहीं कभी बन सकती। तो मेरा विचार यहीं पे था, यहाँ तक ही था कि भाई जो भी लड़की होती है अपनी सास को अपनी माँ माने, और जो सास होती है वो अपनी बहू को अपनी बेटी माने। बस मेरा विचार यही है, यहाँ तक ही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ। बेटियाँ जो होती है बहुत अच्छी होती है, और उनका प्यार करो और उनको सम्मान दो, और बहू को बेटियाँ बना के रखो। बस, थैंक यू।